एक दिन रात्रि समय बीरबल किसी कार्यवश नगर से बाहर दूसरे गांव को जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उस झोपड़ी से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आधी रात के समय फूट फूट कर रोने का शब्द सुन बीरबल से रहा न गया। वह झोपड़ी के पास जा पहुंचा। दरवाजा बंद था। बीरबल ने आवाज देकर कई बार पुकारा, भाई, अभी इस झोपड़ी में कौन आदमी रो रहा था? उस झोपड़ी में से एक वृद्ध मनुष्य बाहर निकला और लड़खड़ाते हुए बोला, आपको रोने वाले से क्या गरज पड़ी है? मैं ही रो रहा था। बीरबल उसे अंधेरे में देखकर भली भांति पहचान न सका। वह एक बूढ़ा पुरुष जान पड़ता था। उसके शरीर के चमड़े झुल गए थे। कमर झुककर धनुष के आकार की हो गई थी। बीरबल ने आग्रहपूर्वक उससे ऐसी रात्रि में रोने का कारण पूछा। तब वह वृद्ध आदमी बोला, भला आपसे रोने का कारण बतलाने से मुझे क्या लाभ होगा? एक अपरिचित आदमी के सामने दुखड़ा रोकर मैं अपनी अमर्यादा क्यों कराऊं? बीरबल ने उसकी सहायता करने का वचन दिया। तब वह वृद्ध आदमी बोला, अच्छा, यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। इस समय मेरी अवस्था 70 के लगभग पहुंच चुकी है। ईश्वर ने एक लाल दिया था, सो भी चल बसा। घर में मेरी रखवाली व भरण पोषण करने वाला कोई भी नहीं है। बेचारा लड़का कमा कर लाता था, उससे हम पिता पुत्र का भरण पोषण भली भांति हो जाया करता था। मेरे से काम नहीं हो सकता। बड़ी जोर लगाकर भी 3-4 पैसे से अधिक की मजदूरी नहीं कर पाता। महीने में ऐसा एक भी सौभाग्य का दिन नहीं होता जिस दिन मैं भरपेट भोजन कर सकूं, चैन की नींद सो सकूं। लड़के की सोच अलग मारे डालती है। मैंने 3 दिनों से भोजन नहीं किया है। उधर की ज्वाला अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसी कारण से मैं रो रहा था। बीरबल ने सोचा कि यह अंधेरी रात है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा है। ऐसी हालत में तत्काल इस वृद्ध आदमी की भला मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ? बेहतर होगा कि कल सवेरे इसे अपने मकान पर बुलाऊं। उसने प्रकट रूप से कहा, चाचा जी, यह रात्रि का समय है, थोड़ी देर और अपनी झोपड़ी में जाकर आराम कीजिए। सवेरे उठकर दीवान खाने में आना। मेरा नाम बीरबल है। इतना कहकर बीरबल चला गया और बूढ़ा आदमी भी झोपड़ी में पड़ा हुआ सवेरे होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसे सारी रात नींद नहीं आई। सूर्योदय होते ही टेंगता हुआ दीवान के घर पहुंचा। बीरबल ने उस वृद्ध आदमी की आवभगत की और अच्छी स्वादिष्ट भोजन कराए। जब वह खा पी कर संतुष्ट हो गया तो बीरबल ने कहा, चाचा जी, इस समय मैं आपको केवल 15 दिन का खर्च देकर विदा करता हूँ। इसके बीच मिस्री की एक ढेली लेकर उसे हीरे की शक्ल का बनाकर मेरे पास लाना, तब मैं आपको आगे की तरकीब बतलाऊंगा। वृद्ध आदमी बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ घर लौट गया। 8-10 दिन के बाद वह एक मिस्री के टुकड़े को खूब घीस छिलकर हीरे के आकार का बनाकर बीरबल के पास ले आया। बीरबल ने उस नकली हीरे को हाथ में लेकर देखा। निसंदेह वह बनावटी हीरा असली हीरे को भी मात दे रहा था। बीरबल ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, चाचा जी, इसको लेकर कल फिर आइएगा। आपको बादशाह अकबर के पास चलना होगा। मैं इसे बादशाह के हाथ बेचकर आपको एक अच्छी रकम दिलवाऊंगा। दूसरे दिन बीरबल बूढ़े चाचा को साथ लेकर रोज से पहले ही राजमहल में जा पहुंचा। उसे देखकर अकबर को लगा कि कुछ विशेष कारण है जिसके कारण आज बीरबल जल्दी आए हैं। इसलिए उससे पूछा, क्यों बीरबल, आज इतनी जल्दी क्यों आना हुआ? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहाँपनाह, यह कारीगर एक उत्तम हीरा लेकर मेरे साथ आया है। यह उस हीरे को बेचना चाहता है। मुझे विश्वास है कि यह चीज आपको पसंद ही आएगी। इतना कहकर उसने हीरे को बादशाह के हाथ में दे दिया। बादशाह ने हीरे को भली भांति देखकर कहा, बीरबल, हीरा तो लाजवाब है, परंतु
बूढ़े जौहरी से कहो कि इसे लेकर 2 घंटे पश्चात हाजिर होवे। वृद्ध आदमी वहां से हट गया। तब बादशाह ने बीरबल को उसकी भली भांति जांच करवाने की आज्ञा दी। बीरबल इधर उधर घूम फिर कर आ गया और बोला, पृथ्वीनाथ, इसके अच्छे होने में कोई संदेह नहीं है। हीरा को आप अपने पास रखे। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को संतोष हुआ और फिर बोले, हीरे को खरीदने से पहले और जांच करा लो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, इस समय हीरे को अपने मुख में रख लीजिए, फिर जांच होती रहेगी। बादशाह ने हीरे को मुख में छिपा लिया। बादशाह की आज्ञानुसार बूढ़े चाचा के आने का समय हुआ और वे टेंगते टेंगते दरबार में हाजिर हुए। उसे देख बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पना देखे वह हीरे वाला वृद्ध आदमी आ पहुंचा है, उसे अब क्या कहकर उत्तर देना होगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर पूछा, क्यों बीरबल, वह हीरा तो मैंने तुम्हें दिया था ना। बीरबल ने साफ इनकार कर दिया और बोला, पृथ्वीनाथ, उसे तो आपने अपने पास ही रख लिया था। बादशाह को भी बीरबल की बात सच्ची जान पड़ी। खबर नहीं कि आखिरकार उसे रखा किस जगह। उसने हीरे का बहुत तेरा खोज किया, परंतु जब कहीं हो तब तो मिले। वो तो मुख में गलकर पानी हो गया था। लाचार होकर बादशाह बोले, अच्छा बीरबल, बूढ़े व्यापारी से उसका मूल्य निश्चित कर लो, परंतु उससे कोई झकझक न करना। हुक्म मिलते बीरबल ने बूढ़े चाचा से हीरे का मूल्य पूछा। वह बोला, दीवान जी, हीरे का असली मूल्य 2000 मुहरे हैं और 200 मुहरे मुझे मुनाफे के लूंगा। बीरबल ने कहा, नहीं, तुम्हें नफे में 50 मुहरे ही दी जाएंगी। बूढ़ा दुखित मन से बोला, सरकार, यदि आपको मुनाफे की 200 मुहरे देना स्वीकार ही हो तब तो लेवे, नहीं तो कृपया कर मेरा माल मेरे हवाले कर दे। बीरबल मूल्य में कमी कराने के लिए उससे बार बार बनावटी माथापच्ची करता रहा। अंत में झुझला कर बोला, बूढ़े, इतनी टिक टिक क्यों करता है? अच्छा, 50 मोहरे और ले लेना। परंतु बूढ़े चाचा तो पक्के गुरु के चेले थे, भला वे कब मानने लगे। मुंह बनाकर बोले, दीवान जी, इस प्रकार मुझ गरीब को क्यों दबाते हैं? मैं 200 मुहरे से 1 कौड़ी भी कम न लूंगा। अकबर ने इन दोनों की बड़ी देर की झकझक सुन क्रोधित होकर पूछा, क्यों बीरबल, व्यापारी क्या कहता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पना वह हीरे की लागत 2000 मुहरे बतलाता है और मुनाफे की 200 मुहरे अलग से मांगता है। मैं इसके नफे में कमी कराता हूँ और 100 मुहरे ही देना चाहता हूँ। बादशाह ने बीरबल को इशारे से मना किया और उदारता पूर्वक बूढ़े जौहरी को हीरे का मूल्य और 200 मुनाफे की मुहर दिलाकर विदा किया। वृद्ध की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा और वृद्ध की प्रसन्नता बांसुर उछल पड़ी और मनोमन बीरबल को कोटि आशीर्वाद देते हुए अपने घर चला गया। शाम को दरबार में अवकाश पाकर जब बीरबल घर पहुंचा तो जौहरी बूढ़े चाचा को प्रस्तुत पाया। बूढ़े चाचा ने बीरबल को देखकर प्रसन्नता से रोमांचित हो गया और बोला, आप और आपकी बुद्धि धन्य है दीवान साहब। आप जो मुझे सरीखे दिनों पर उपकार कर रहे हैं उसका फल ईश्वर आपको हाथों हाथ देंगे। मुझे विश्वास हो गया है कि इस पृथ्वी मंडल पर आप जैसा प्रजापालक दूसरा दीवान नहीं है। उसकी ऐसी अनेकों प्रशंसा की बातें सुनकर उसके संतोनार्थ बीरबल ने कहा, चाचा जी, इसमें मेरा क्या उपकार है? यह सब आपको आपकी बुद्धिमानी का प्रतिफल मिला है। बूढ़े चाचा इस पर अवाक हो गए और कोटि कोटि आशीर्वाद देता हुआ अपने घर चला गया। इस प्रकार बीरबल ने उस वृद्ध जौहरी बूढ़े चाचा की सहायता की। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।